मुआना चातुर्मास और उसमें श्री पारसनाथ भगवान की यहाँ पर सभी लोग गुणों की व्याख्या को आचार्य गुरुचंद्र महाराज के शब्दों में यहाँ पर सुन रहे हैं और एक एक करके यहाँ पर गुरुचंद्र भगवान ने भगवान पारसनाथ की महिमा का गौरव गरिमा का अनन्य भक्ति से यहाँ पर वर्णन किया। हमने कल देखा था कि गुरुचंद्र भगवान कह रहे थे कि वह कमठ जो 10 भोर तक नहीं संभला, 10 भोर तक नहीं बदला और क्या अपने आप के लिए उसने पीड़ाओं से भर लिया था। लेकिन जैसे ही भगवान पारसनाथ के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान ने उसने अटूट वैभव अटूट महिमा को देखा तो उसका मस्तक स्वयं ही क्या हुआ था, झुक गया था। और हमने बताया था कि भगवान का जो भक्त होता है वो केवल भगवान की गुणों की स्तुति नहीं करता, भगवान के गुणों की स्तुति भी करता है और उसके साथ साथ निज आत्मा की निंदा भी करता है। क्या करता है? निज आत्मा की निंदा भी करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 गुण कहे गए, उसमें भक्ति गुण है तो दूसरा आत्मनिंदा भी क्या है, गुण कहा है। यहाँ पर कमर जब झुक गया भगवान पारसनाथ के चरणों में तो उसने भगवान पारसनाथ की स्तुति की और कहा कि हे भगवान, मैं मानता हूँ कि आप क्या है। यहाँ पर कहा गया था कि आप मुनीन्द्र हैं, आप संसार सागरों से पार कराने वाले हैं। आपका नाम ही क्या, आपकी स्तुति वंदना भक्ति तो दो, आपका नाम ही क्या है हमारे लिए बहुत सारी आपत्ति विपत्तियों से दूर करने वाला है। और लेकिन भगवान, मैंने हमेशा कितने बहुत तक लेकिन कभी आपका नाम नहीं सुना। यदि आपका नाम सुन लिया होता तो विश्वास है कि मेरे ऊपर जो आपत्तियां विपत्तियां आ रही वो मेरे ऊपर ना आती। यानी कि वो अपनी निंदा कर रहा है कि भगवान, मैंने आपका नाम नहीं सुना, सुन लेता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कल हमने अगले छंद में भगवान के नाम की महिमा सुनी थी। आज पुनः छंद नंबर आगे 36 में वो कमठ कह रहा है कि भगवान, मैंने आपके चरणों की पूजा भी नहीं की, क्या इसका फल हो रहा है? तो यहाँ पर गुरुचंद्र भगवान छंद नंबर 36 में बता रहे हैं, जन्मांतरेपि तव पाद युगम न देव, जन्मांतरेपि तव पाद युगम न देव, मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम, मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम, तेनेह जन्मनि मुनीश पराम भवानां, तेनेह जन्मनि मुनीश पराम भवानां, जातो निकेतन महं मथिता शयाना, जातो निकेतन महं मथिता शयाना, जन्मांतरेपि तव पाद युगम न देव, मन्ये मया महित मीहित दान दक्षम, तेनेह जन्मनि मुनीश पराम भवानां, जातो निकेतन महं मथिता शयाना,
यहाँ पर कुलचंद्र भगवान कह रहे हैं अन्व्यास के द्वारा देव यानी कि हे देवादिदेव पारिशनाथ भगवान मन्ये मैं मानता हूँ जन्मांतरेपि अपि यानी कि हर जन्म में भी ईहित दान दक्षम ईहित का होता है इच्छित दान दक्षम ने फल देने में समर्थ तव पाद युगम आपके चरण युगल न महितम यानी मैंने पूजे नहीं ते उसी से इस जन्म ने इस जन्म में मुनीश यानी हे मुनियों के नाथ पारिशनाथ भगवान आम यानी में मथिताशयाना हृदय भेदी वर्ग भेदी पराभवाना यानी तिरस्कारों का निकेतनम यानी घर यानी जाता यानी हुआ हो। यहाँ पर कुलचंद्र भगवान कह रहे हैं कि जब वो कमल भगवान के चरणों में गया तो वो अपनी निंदा करते हुए कह रहा है कि भगवान आज मेरा जो तिरस्कार हो रहा है उससे मुझे ऐसे ही लगता है कि मैंने कभी आपके दिव्य पावन चरणों की कल्प वृक्ष के समान जो विक्षिप्त फलों को देने वाले हैं ऐसे आपके चरणों की पूजा नहीं की। क्यों? क्योंकि यदि की होती तो मेरा आज ऐसा पराभव नहीं होता। तो ऐसा कहा गया पार्श्वनाथ की गाथा सब मेरे करेगा काशीनाथ की गाथा सब मेरे करेगा काशीनाथ की गाथा प्रभु की भक्ति हो प्रभु की भक्ति भाव पार लगाए जन्मांतर से रहा बहार पूजे नायुग चरण प्रदान जन्मांतर से रहा बहार पूजे नायुग चरण प्रदान इच्छित फलदाता प्रभु द्वार इच्छित फलदाता प्रभु द्वार मर्म वेदित तिरस्कार अपार मर्म वेदित तिरस्कार अपार उठा रहा का भार मर्म वेदित तिरस्कार अपार उठा रहा का भार प्रभु गलती करता स्वीकार प्रभु गलती करता स्वीकार प्रभु की पूजा हो प्रभु की पूजा फूल सम्मान मिलाए यहाँ पर कुलचंद्र भगवान कह रहे हैं कि कमल कह रहा है कि भगवान मैंने आपके चरणों की पूजा नहीं की। हम आपसे भी पूछे यहाँ पर कितने लोग पूजन करते हैं? बहुत कम मात्रा में। लेकिन हमारे यहाँ आपको याद होगा कि श्रावकों की शत आवश्यक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला यदि कोई तो कौन सा है? देव पूजा। शत आवश्यक कर्तव्य आवश्यक का अर्थ ये होता है जिसके ऊपर किसी का वश ना चले, वो क्या कहलाते हैं? आवश्यक। यानी कि बिना खाए तो हम रह सकते हैं लेकिन बिना पूजा के श्रावक नहीं रह सकता है। साधुओं के भी षडावश्यक कर्तव्य होते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे आहार ना करो चलेगा, क्या ना करो, लेकिन बिना आवश्यक कर्तव्यों के नहीं चलेगा।
जब साधुओं से कह दिया जो एक बार खाते हैं, श्रावक तो फिर गिनती नहीं है ना, है कि नहीं? तो उनके लिए क्या पालन नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर कमठ कह रहा है कि भगवान निश्चित श्रावक होकर के भी मैंने आपके चरणों की, जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा नहीं की। कैसी है जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा? तो यहाँ पर आचार्य गुरुचंद्र भगवान कह रहे हैं इच्छित फल को देने वाली। कौन से फल को देने वाली? इच्छित फल को देने वाली। और जो इच्छित फल को देने वाली जिनेंद्र भगवान की पूजा को नहीं करता है उसको क्या मिलता है? तिरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? तिरस्कार दो प्रकार से होता है। एक तो दूसरे लोग हमारा अपमान करते हैं तो क्या होता है? तिरस्कार। क्या स्वयं अपने आप अपन को अपमानित नहीं होना पड़ता? अपन को नीचे गिरानी नहीं होती क्या? जब व्यक्ति आपदाओं विपदाओं में घिरा रहता है या जब व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखता है तो उसका मन कैसा होता है? तिरस्कृत होता है। मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? होता है कि नहीं होता? होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे तिरस्कार दो प्रकार से हो सकता है। स्वयं भी व्यक्ति अपने आप में तिरस्कृत होता है और एक दूसरा भी क्या करता है? तिरस्कार करता है। तो यहाँ पर गुरुचंद्र भगवान कह रहे हैं कि दोनों, चाहे व्यक्ति स्वयं तिरस्कृत हो चाहे उसे दूसरा तिरस्कारित करे, उसका कारण एक ही है। क्या कारण है? कि उसने इच्छित फल को देने वाले ने भगवान की पूजा नहीं की। आचार्य भगवंतों ने तो यहाँ तक कहा है जो श्रावक बिना पूजन के भोजन ग्रहण करता है महापाप का बंधन होता है। कौन से पाप का? हम नहीं कह रहे हैं, हम पूरा लिख के लाए हैं आज कि भैया भूल चूक ना हो जाए। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि श्रावक हो तो बिना पूजन के क्या नहीं करना चाहिए? भोजन के ग्रहण। पहले देव पूजा और आप लोग क्या करते हो? आचार्य भगवान कह रहे भैया नियम से तिरस्कृत हो रहे हो कि नहीं? दूसरे करें या ना करें स्वयं के लिए तो वेदना हो जाती। हमें ऐसा क्यों मिला? हमें धन धान्य क्यों नहीं मिला? हमारी यशा कीर्ति क्यों नहीं है? हम सुंदर क्यों नहीं है? हम सुंदर क्यों नहीं है? हमारा स्वर अच्छा क्यों नहीं है? हमें कीर्ति क्यों नहीं है? होते हैं प्रश्न के लिए होते हैं। इस सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, क्या है? कि जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं की। क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान की पूजा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? यद्यपि दो प्रकार की होती है। एक द्रव्य पूजा है। श्रावक कौन सी पूजा करते हैं? द्रव्य की नहीं। याद रखना श्रावक डबल बोनस है यहाँ आपके लिए। तो द्रव्य भी है और भाव भी है। लेकिन मुनि महाराज माता जी क्या करते हैं? केवल भाव भी। द्रव्य उन्होंने सब त्याग दिया है। वे आंतरिक उनके पास है ही नहीं तो क्या करें? लेकिन श्रावक के पास है कि नहीं? श्रावक के पास दो कौड़ी नहीं है तो वो भी दो कौड़ी का नहीं है। और साधुओं के पास दो कौड़ी है तो वो भी दो कौड़ी के। आप तो दो कौड़ी क्या अरबपति हो क्या हो? है कि नहीं? फिर भी आचार्य भगवान कह रहे इसीलिए कहा गया श्रावक जब भी पूजन करे तो कौन सी करे? भाव सहित द्रव्य या द्रव्य सहित भाव पूजन करे। द्रव्य पूजन कितने प्रकार की होती है? द्रव्य कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। तो आचार्य भगवान आप लोग यही जानते हो। लेकिन आचार्य वसुनंदी महाराज यहाँ पर बोल रहे भैया पूजन 27 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? सुन लीजिएगा। पहली पूजन का नाम है पंचामृत अभिषेक करना। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि इस देश में पैदा हुए जहाँ पर क्या हो रहा है? पंचामृत अभिषेक। दूसरी पूजन है पंचामृत ना कर पाओ तो चंदन का लेपन कर दो श्री चरणों में। अगला कहा गया चंदन लेपन ना कर पाओ तो मंदिर को सुशोभित करना। मंदिर को अपना श्रृंगार तो दुनिया करती है लेकिन किसको सुशोभित करना? मंदिर को। फिर अगली पूजा है भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना। क्या चढ़ाना? हमारे भैया आते हैं, क्या नाम है?
वो रोज पुष्प चढ़ाते हैं गुरुदेव के चरणों में। ये भी क्या है? पूजा है। फिर अगली पूजा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धूप चढ़ाना। क्या चढ़ाना? धूप। संध्या के समय क्या चढ़ाना? धूप चढ़ाना, या पूजन के समय धूप चढ़ाना। दीपक से पूजन करना, अक्षत से पूजन करना, तांबूल पत्र। कर्नाटक में जाते हैं तो वो द्रव्य के साथ पान तांबूल भी चढ़ाते हैं। फिर सुपारी चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, जल चढ़ाना, फल चढ़ाना, और अग्नि पूजा का नाम है शास्त्रों को वस्त्र से कवर करना भी चाहिए। जिनेंद्र भगवान की पूजा है। क्यों? क्योंकि माँ जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की ही वाणी है। जिनवाणी की पूजा करना यानी जिनेंद्र भगवान की पूजा करना है। फिर यहाँ पे करें चमर भी भगवान के स्थापित करना। कितने? 64 होते हैं। चमर कितने होते हैं? 64। चमर भगवान के चरणों में अर्पित करना, भगवान के डोरना, ये भी क्या एक प्रकार की पूजन है। भगवान के मस्तक पर क्या लगाना? छत्र लगाना, ये भी पूजा है। बाजे बजाना, तुरी वीणा आदि के द्वारा क्या करना? जिनेंद्र भगवान की पूजन करना। स्तुति गाना, ये भी क्या है? पूजन है। भक्ति नृत्य करना। कौन सा नृत्य करना? भक्ति नृत्य हो, ध्यान रखना। फिर अगला कहा गया साटिया बनवाना मंदिर में, ये भी क्या है? पूजा है। फिर कहा गया है कि भंडार में, पूजन के भंडार में क्या देना? द्रव्य देना। और किस प्रकार का? तो बोले पहले के समय में या आपके गांव में पंचामृत होता है तो दूध चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे श्रावक गाय भी मंदिर के लिए, भैंस भी मंदिर के लिए क्या कर सकते हैं? ये भी पूजन है। कुआं, क्योंकि कुएं के पानी से भगवान का अभिषेक, कुआं भी खुदवाना क्या है? एक प्रकार की पूजन है। और बगीचे के लिए जमीन देना, पौधे दान करना, ये भी क्या है? पूजा है। तो आचार्य भगवान कह रहे कि इतने प्रकार की क्या होती है? पूजन होती है। पूजन करने से होता क्या है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पूजन करने से पाप रुकता है। क्या रुकता है? संसारी प्राणी दिन रात पाप करते हो, दिन रात पाप का उदय चलता है। घर में रहते हैं तो सारा समय पाप में जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे पूजन करने से पाप रुकता है। अगला यहाँ पर कह रहे हैं कि पुण्य की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? जब आप पाप को छोड़ करके जिनेंद्र भगवान के चरणों में आएंगे तो क्या बढ़ेगा? आपका पुण्य बढ़ेगा। अगला आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपका पाप पुण्य में बदलेगा। क्या होगा? पाप पुण्य में बदलेगा। अगला और पूजन करने से क्या होता है? तो कह रहे हैं असंख्यात बुरी कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। और क्या होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं निगति निकांक्षित, यानी कि ये कर्म ऐसे होते हैं जब जी ज्यादातर देव शास्त्रों की निंदा करने से बनते हैं। कैसे बनते हैं? और इनको धोने का केवल एक तरीका है कि जिनेंद्र भगवान की क्या करो? पूजन करो भैया। तो और क्या होता है? तो कह रहे हैं शुभ परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? मंदिर में आने से, भगवान की पूजा करने से, और बोले कि आत्मा विशुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आत्म विशुद्धि बढ़ती है। तो आचार्य भगवान का इसलिए क्या करनी चाहिए? पूजन करनी चाहिए। लेकिन पूजन करने के पहले ध्यान रखना चाहिए। पूजन करने के पहले स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? छने पानी से कि अंजने पानी से? सावर से। याद रखना, श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है। तो श्रावक जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करेगा वो पहले क्या करेगा? छने हुए जल से क्या करेगा? स्नान करेगा। और स्नान करने के बाद क्या पहनेगा? वस्त्र पहनेगा। क्या पहनेगा? कैसे वस्त्र पहनेगा? स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना? डॉक्टर की ड्रेस होती है, वकील की ड्रेस होती है, जज की ड्रेस होती है। तो मंदिर की भी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए।
बुंदेलखंड में आज भी चले जाओ घरों में, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, हर साड़ी पहन करके मंदिर नहीं आते, उनकी फिक्स है 10 ये साड़ी हमारे मंदिर की है, 10 ये साड़ी हमारे चौके की है। या पुरुषों के केवल एक धोती दुपट्टा नहीं होता, ध्यान रखना पुरुष वर्ग। कभी कभी लगता है पुरुषों जैसे बुद्धू होकर कहीं नहीं देखते, खून पसीना एक करते हैं, दिन भर कमाते हैं और अपनी श्रीमती जी को 1000 साड़ियां भी लाके दे देते हैं। और खुद से पूछो भैया कितनी जोड़ी कपड़े हैं, तो बोले माता जी 10-15 में जिंदगी निकल जाती है कि ऐसे बुद्धू तो कोई बात नहीं, पैंट शर्ट इतने हो, धोती दुपट्टा कितने हैं, बोले माता जी एक ही है। जब भोजन करते हो तो अब सखीकरण क्रिया करते हो तो आम इंद्रो क्या बोलते हो कि नहीं, इंद्र के पास एक ही धोती होगी क्या भैया, ज्यादा ना रखो, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, तो कम से कम सुंदर खाली बोले सस्ती आते बोले माता जी, बस उसी को पहनते रहते। नहीं, जिनेन्द्र भगवान जैसे महिलाएं देखो क्या संतोष की आती, देखो ऐसे पुरुष भी ऐसे आए, सुंदर से सुंदर सिल्क और रेशम के कपड़े ना हो, ऐसे सुंदर से सुंदर धोती दुपट्टे को क्या है, लेकिन कैसे होने चाहिए, वो शुद्ध धुले हुए कैसे होने चाहिए। हम आपको सुना चुके हैं, जो व्यक्ति कवड़ से निकाल करके कपड़े लेके आते हैं वे अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर रहे हैं और मंदिर में आके भी अशुद्धता की फैला रहे हैं। इसलिए आज वो विषय नहीं है, आज इतने विषय है कि मंदिर की क्या होती है, धुले हुए कपड़े पहन करके, जो मंदिर के कपड़े हैं, जो अभिषेक के कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को पहन करके भोजन किया जाता है क्या, लघु शंकर जाया जाता है क्या, घर का काम किया जाता है क्या, फिर महिलाएं अभिषेक करती है यहाँ, बोलो वो साड़ी चौकों में नहीं पहनती हो, वो साड़ी इधर नहीं पहन जाते हो, तो ध्यान रखें, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, लेकिन अब क्या करें, अपने अभिषेक की साड़ी एकदम केवल अभिषेक में ही आपको पहनी, बाकी ना घर के कार्यों में, ना बाहर जाने में, ना कुछ में भी हो। पुरुष लोग ऐसे करते हैं ना, पुरुषों का ऐसे ही होता है, तो आप भी क्या करें, शुद्ध वस्त्र पहनकर करोगे तो आत्मा की क्या होगी, शुद्ध होगी, परिणामों की शुद्धि बढ़ेगी। ऐसे धोए कपड़े पहन करके द्रव्य लेके आना चाहिए कि मंदिर की चलाना चाहिए, अच्छा, और फिर मंदिर में आके चला देनी चाहिए कि धोनी चाहिए, धोनी चाहिए ना, कितने लोग धोते हो। अब सुन लीजिए, जो कमठ कह रहा है कि हे भगवान, मैं जो आज गरीब हूँ, मेरे पास जो धन नहीं है, उसका एक कारण ये है कि मैंने बिना धुली हुई द्रव्य चढ़ाई थी, क्योंकि जो बिना धुली हुई द्रव्य चढ़ाते हैं वे दरिद्रों के घर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसीलिए तो भगवान लोग बड़ी बड़ी गोलियां लेते हो, मैं सबको देखता रहता हूँ, सोचता हूँ मेरे यहाँ भी होता तो, यानी कि बिना धुली द्रव्य कभी भी बन, चाहे सुपारी हो, चाहे श्रीफल हो, चाहे चावल हो, क्या होनी चाहिए, वो धुली हो, यदि नहीं चढ़ाते तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दरिद्र के घर में राशि के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। तो आचार्य लोगों ने ऐसा करें कि द्रव्य लाए तो क्या करें, उसको धो लें, और फिर कपड़े, एक बात और, कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए। हम देखते हैं कई पुरुषों की धोतियों में छेद रहता है, हम कि भैया ये क्या, बोले माती छोटा सा छेद है, बोले इतना सा छोटे से छेद। यदि आपके पास बहुत कीमती जेवर हो या कहें बहुत कीमती सोना चांदी हो और जिसमें आपने वो बांधा, वो कपड़ा यदि छोटा भी छेद रहा तो क्या बच पाएगा उसमें, आपका खिसक नहीं जाएगा क्या? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं फटे हुए छेद युक्त जो कपड़े पहनते हैं उनका पंख भी कैसा होता है, फटा हुआ छेद वाला। कब खिसक जाएगा, बीमारी में, आपत्ति विपत्ति में आपको पता ही चले, फटे हुए और मैले कपड़े। कई लोग ये धोती देखते हैं, लगता है श्रीमती जी बहुत कंजूस है,
कि धोती भी नहीं धो पाते। अरे भैया श्रीमती जी ना धो पाए, आप तो धो सकते हो ना। कपड़े कैसे होने चाहिए? स्वच्छ, मैले नहीं होने चाहिए। तो आंचल ओपन करें, ऐसे स्वच्छ बिना फटे हुए अच्छे कपड़ों को पहन करके क्या है, अपन को जिनेंद्र भगवान के पूजन के लिए आना चाहिए। धुली हुई द्रव्य लेकर के आना चाहिए। और जब भी पूजन करें, पूजन किस दिशा में करनी चाहिए? पूर्व में या उत्तर में, ध्यान रखना। और भगवान का मुंह कहाँ है? ये पूरब में, तो हमारा मुंह कहाँ है? ऐसे ही पूजन होनी चाहिए। भगवान के सम्मुख बैठ करके, आगम में ऐसा आया है कि पूजन नहीं करनी चाहिए जस्ट भगवान के सामने बैठकर। यानी कि आप सामने बैठे तो आपका मुंह, भगवान का मुंह यदि पूरब में है तो पूजा करने वाले का मुंह उत्तर में होना चाहिए। भगवान का मुंह यदि उत्तर में है तो पूजा करने वाले का मुंह पूरब में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है जो लोग पश्चिम दिशा में अपना मुख करके पूजन करते हैं उनके संतति का नाश होता है। फिर कह रहे हैं कि आग्नेय दिशा में जो लोग पूजन करते हैं उनकी कलह होती है, आग्नेय भड़केंगे और भड़काएंगे। और कह रहे हैं फिर दक्षिण दिशा में पूजन करने से भी संतति का अभाव होता है, वायव्य दिशा में करने से संतति का अभाव होता है, नैऋत्य दिशा में पूजन करने से कुल का क्षय होता है, और ईशान कोण में, ईशान दिशा में पूजन करने से मुख करके सौभाग्य का हरण होता है। इसीलिए और आग्नेय दिशा में करने से धन की हानि होती है। इसलिए होती है, इसलिए ध्यान रखिए भैया, इन 8 दिशाओं में से 6 दिशाओं में कभी भी पूजन ना करें। कहाँ पूजन करें? पूर्व और उत्तर की ओर क्या करें? आप अपनी पूजन करें। फिर श्रावक पूजन करने वाला कैसा होना चाहिए? आपका कौन सा है? आपका जैन हो ना? तो आचार्य लोगों कह रहे जैन हो और यदि पूजन करने आते हो तो आचार्य लोगों यहाँ पर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सांगोपांग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सांगोपांग, यानी अंग 8 हैं जो उसके पूरे होने चाहिए, उपांग भी पूरे होने चाहिए। फिर कह रहे हैं वो भक्ति और श्रद्धावान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और वो 16 प्रकार के आभूषणों से सहित होना चाहिए। महिलाएं तो खुश हो गई, ठीक है माता जी। अब पुरुष बेचारे, तो याद रखो हम नहीं कह रहे, सब आदम की बातें हैं। पुरुष भी इंद्र हो भैया, खाली धोती लपेट के आगे बोले इंद्र बन गया फोकट में। इंद्र हो जो कमाई खून पसीना एक करके उनको लगती है भैया जी को देखो पहन पहन के खुश हो रही है। बदले जी आप जो धन की कमाई की है उसका क्या करो? आचार्य मुकुट बनवाओ सुंदर, 2 कुंडल बनवाओ सुंदर, हार बनवाओ, बाजू बनवाओ, करधनी बनवाओ। यहाँ तो 16 कह रहे हैं, आप 6 बनवा लो। ऐसे 16 प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर के कौन होता है? पूजन करने वाला। तब कहा जाता आमिंद्रोम। तो ऐसी अगली धोती लपेट के आ गए तो नहीं। और ऐसा है, हम लोग याद नहीं है कहाँ पर है, एक जन का गृह चैत्यालय था। उनका नियम था कि बहुत बड़े रिच आदमी थे, उनका नियम था कि 10 बजे तक तो किसी से मिलते ही नहीं थे। उनके गृह के चैत्यालय इतना सुंदर उनका गृह चैत्यालय था, एक बार जाओ तो मन करे कि बार बार जाएं। और उन्होंने बताया कि हम लोग 10 बजे तक किसी से नहीं मिलते और 10 बजे तक अपने गृह के चैत्यालय में रहते हैं। बोले क्या करते हो? बोले हमारे यहाँ पर जो हमारा बेटा है, बोले वो अभिषेक करता है। क्या करता है? और हमारी जो बेटी और हमारी श्रीमती जी हैं वो बढ़िया गाती है भूमि को। क्या करती हैं? मेरी बेटी नृत्य करती और मैं बजाता हूँ। बोले अभी बांसवाड़ा में था लेकिन उनकी नहीं बता रहे, किसी और की बता रहे। इनका भी बहुत सुंदर चर्चा है, यानी कि धन का सदुपयोग क्या होता है और समय का उपयोग और संबंध का क्या सदुपयोग। यानी कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से समय का भी सदुपयोग है, संबंध का भी और सेहत का भी।
तीनों चीजों का क्या है सदुपयोग होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे कि 16 प्रकार के आभूषण पहन करके वो श्रावक क्या है वहां पर आता है और फिर क्या करता है जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहा है। तो कमठ कह रहे भगवान निश्चित से मैंने जल नहीं चढ़ाया, क्योंकि भगवान जल चढ़ाने से तो मेरे पाप मल धुल जाते हैं। मैंने जल चढ़ाया होता तो मेरे पाप धुल गए होते, मैं पाप के भार में कभी नहीं दबता। हे भगवान मैंने चंदन नहीं चढ़ाया, यदि चंदन चढ़ाया होता तो मेरा शरीर दुर्गंधित नहीं होता, मैं सौभाग्यशाली होता, सुगंधित शरीर वाला होता। कमठ कह रहा है कि भगवान मैंने अक्षत नहीं चढ़ाया, इसी का फल है कि हमारे यहाँ कुछ घर में नहीं है, क्योंकि अक्षत चढ़ाने से आचार्य भगवान कह रहे हैं 9 निधि और 14 रत्न का स्वामी चक्रवर्ती पद मिलता है किसके चढ़ाने से। लेकिन कैसे अक्षत टूटे खाने के लिए बासमती और भगवान ही तो पुजारी को जाना है। एक दिन हमने कही एक जन से ऐसे चावल बोले माती पुजारी को तो जाना है, पुजारी को जाना है। यानी कि तुम मंदिर पुजारी की पूजन करने जा रहे हो, भगवान की नहीं जा रहे है कि नहीं बताओ। लक्ष्मी कौन है आपकी, पुजारी दिख रहा है आपको, भगवान की कीमत नहीं है। तो अगर नहीं जिसको भगवान की कीमत है वो क्या करेगा, लंबे लंबे खुद नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान को अखंड अक्षर कैसे होते हैं, अखंड होने चाहिए भैया, ध्यान रखना। अखंड अक्षर चढ़ाओगे तो अखंड 6 खंड के अधिपति होगे, 9 निधि और 14 रत्नों के स्वामी होगे। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अक्षर चढ़ाने से निर्भयता आती, क्या की है, और कह रहे हैं क्रोध लोभ और शोक जिससे व्यक्ति आज पीड़ित है उससे वो रहित होते हैं। और आचार्य भगवान कह रहे हैं अक्षीण लब्धि होती है, क्या होती है, उनके घर में कभी किसी चीज की कमी। लेकिन कमठ कह रहे भगवान मैं आज खुद निंदित हो रहा हूँ, कृष्णित हो रहा हूँ, इसका मतलब मैंने अक्षर कभी नहीं चढ़ाया। फिर और क्या कह रहे कमठ की भगवान, मैंने पुष्प भी नहीं चढ़ाया। कौन से पुष्प, कौन से पुष्प, याद रखना पुष्प कैसे होने चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए। पुष्प कभी भी जो जमीन में गिर गए उनको उठा करके भगवान को नहीं चढ़ाना, कैसे होने चाहिए, वृक्ष में लगे हुए होने। और आचार्य भगवान कह रहे हैं फूलों को तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुष्पों को जो तोड़ता है आगम में आता है यति हत्या का पाप लगता है। क्या लगता है, यति हत्या। पुष्प को अखंड ही चढ़ाना चाहिए। और कैसे चढ़ाना चाहिए, जो डंठल है वो अपनी ओर होना चाहिए, फूल का उनका होना चाहिए भगवान की ओर। ऐसे जो पुष्प चढ़ाते हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वे कामदेव के समान सुंदर मुख वाले होते हैं। कैसे होते हैं, सबको चाहिए क्या चाहिए, सुंदर दिखे। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया पुष्प चढ़ाओ। फिर आचार्य भगवान कह रहे कि नैवेद्य चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ, कैसे चढ़ाए, कहिए माता जी। हमने एकदम से कही, बोले मैं भी ऐसी कही थी, वो तो सब माली को मिलने माता जी की ओर माली की प्रसन्नता हो गई। नहीं भैया, खुद के लिए खाने के लिए बोले माता जी भोजन के बाद तो मीठा चाहिए, और बोले भोजन में मीठा ना हो तो शक्कर खा लेते, लेकिन खाते हो कि नहीं। इन्हें बिना मिठाई के भोजन बोले तो भैया भगवान की पूजन में क्या बिना नैवेद्य के हो गया क्या पूजन होगी, नहीं। आपके यहाँ देखो आपके देश की परंपरा है, जहाँ की नहीं वहाँ के लोगों से नहीं कहते, लेकिन जहाँ की है आपका तो क्या है स्वभाव, खाओ भले नहीं, लेकिन भगवान को क्या चढ़ाए, बोले वो शक्कर की धपरिया बना के ले आते हैं माता जी, उसकी मर्यादा ज्यादा होती है। तुम खाते हो धपरिया है, नहीं भैया। जब आप लड्डू पेड़ा इमरती खाते हो तो भगवान को भी चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, बोलो चढ़ाना चाहिए। और जो ऐसी नैवेद्य चढ़ाते हैं तुम कितने ही खा लो, बादाम का हलवा और काजू की चक्की, फिर भी रहोगे कमजोर के कमजोर। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जो भगवान के चरणों में नैवेद्य चढ़ाते हुए शक्तिशाली होते हैं, क्या होते हैं, तो भैया चढ़ाओ। और कैसे होते हैं, उनकी कांति, शरीर की कांति, तेज, सौंदर्य बढ़ता बढ़ता रहता है। क्या चढ़ाने से,
अच्छा है क्रीम पाउडर में जितना पैसा खर्च करते हो ना, उससे अच्छा है भगवान की नैवेद्य चढ़ा दो, है ना। फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दीप चढ़ाने से क्या होता है। कौन सी दीप चढ़ाते हो आप लोग? चिकट वाली है। और कितनी सी? यदि थोड़ी बड़ी होगी तो छोटी कर दो, बोले दूसरी बार में काम आएगी, है। आचार्य भगवान कह रहे हो ज्ञानी प्राणियों, दीप रत्नों का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और रत्नों का ना चढ़ा पाए तो कम से कम शुद्ध घी का तो चढ़ा दो। और घी कहाँ का होना चाहिए? बाजार के डब्बे का, पैकेट का? गलत। क्योंकि बाजार के घी में चर्बी है, अशुद्धता है भैया। जो अपने घर के लिए अपनी रोटी में लगाने के लिए रखे हो ना, वो रोटी में मत लगाना, लेकिन कहाँ लाना? भगवान के दीपक के लिए लाना। तो आचार्य भगवान के क्या होगा? जो भगवान के चरणों में रत्नों का शुद्ध घी का दीपक से आरती करते, दीप लगाते हैं, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बताओ, एक दीप चढ़ाने से केवल ज्ञान प्राप्ति है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धूप चढ़ाने से क्या होता है? बोले धवल कीर्ति की प्राप्ति होती है, यशस्वी बनते हैं। क्या बनते हैं? दुनिया उनको याद करती है। और फल चढ़ाने से तो आपको पता ही है कौन सा फल मिलता है? मोक्ष का फल आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे घंटा भी मंदिर में देना चाहिए कि नहीं? बोले नहीं, टगोर माता जी वही सब लोग बजाते रहते हैं। अरे नहीं, बजाए भली है, लेकिन लगा तो सकते हो अनेक। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं घंटा बजाते हैं जो लोग, वे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। जब भी उत्पन्न होते हैं तो स्वर्गों में भी घंटे बजाए जाते हैं। या कहें कि उनकी आवाज कैसी होती है? सुस्वर। उनके लिए कोकिला कंठ मिलता है। कौन सा कंठ मिलता है? ऐसा। फिर कह रहे भगवान के चरणों पर छत्र चढ़ाने से क्या होता है? तो बोले एक छत्र राज्य अधिकार मिलता है उनके लिए, छत्र चढ़ाने से। चमर चढ़ाने से क्या होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वे इतने बड़े राजा चक्रवर्ती होते हैं, कोई अमृत होते हैं कि उनके ऊपर की चमर ढुलाए जाते हैं। अभिषेक करने से क्या होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उसका भी सुमेरु पर्वत पर क्षीर सागर के जल से क्या होता है? अभिषेक होता है। वहां पर आचार्य भगवान कह रहे कि ध्वजा चढ़ाने से क्या होता है? ध्वजा चढ़ाने से कहा गया 101 पीढ़ियां सुरक्षित हो जाती हैं, यानी कि उनकी विजय होती है, ऐसी यशा कीर्ति होती है कि उनकी पीढ़ियां भी यश से जीती जाती है ध्वजा चढ़ाने से। और आचार्य भगवान कह रहे हैं सुगंधित द्रव्य चढ़ाने से क्या होता है? तो वह सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर पुष्पों की माला चढ़ाने से विषय में जो बार बार अपने विषय पंचेंद्रियों के विषयों के मन जाता है, वहां मन नहीं जाता। कलश रखने से क्या होता है मंदिर में? तो आचार्य भगवान कह रहे व्यक्ति कसाय से रहित होता है। झाड़ी रखने से आचार्य भगवान कह रहे उसकी शुभता प्राप्त होती है। और धर्म चक्र वहां मंदिर में दान करने से प्रतापी होता है। थाली, पूजन की थाली मंदिर में दान करने से धनाढ्य होता है। और चंदोवा कहाँ है? चंदोवा लगाने से अलौकिक विद्या की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो कमठ कह रहा है भगवान ये ज्ञान मुझे आपके चरणों में आके हुआ है कि ऐसे ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से ऐसा होता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा क्या है? इच्छित फल। यही तो चाहते हो आप लोग। चाहते क्या? बोलो, यही तो चाहते हो। और जो नहीं मिलता ये सब चीज तो क्या होता है? अपन अपने आप में तृषित होते हैं। तो आचार्य भगवान यही कह रहे भैया आपके लिए मानव धन मिला है, जैन गुण मिला है, तो क्या करें? सभी लोग पूजन करें। कितने लोग करेंगे? बोले माता जी बच्चे हैं, याद रखना जब पाप कर्म का हो जाएगा तो बच्चे काम में, कौन काम में आएगी? ये जिनेंद्र भगवान की पूजन। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया यहाँ पर कमठ कह रहे हैं कि भगवान निश्चित ही मैंने आपके चरणों की पूजा नहीं की। यदि की होती तो मुझे इस प्रकार के कष्ट नहीं भोगने पड़ते, मुझे दृष्टि नहीं होना पड़ता। एक चंद की महिमा को प्रकट करने वाली यहाँ पर एक कहानी है। तो यहाँ पर बताई गई है कि मिथिलापुरी में एक धोबी रहता था, उसका नाम था मनकी। क्या नाम था उसका? मनकी। उसका एक लौता पुत्र था और उसको
उसका क्या हुआ, सर्प ने काट लिया। किसने काट लिया? बहुत झाड़ा फूका सब कुछ किया, लेकिन उसका विष नहीं उतरा। तब वहां पर कहा गया कि पास में ही कौन विराजमान थे? एक दिगंबर मुनि महाराज विराजमान थे। तो तुरंत वहां पर ले गया। कहाँ पर ले गया? मुनि महाराज के पास ले गया। तो मुनि महाराज ने क्या कहा कि भैया कल्याण मंत्र स्तोत्र है 36 नंबर का काव्य। कितने नंबर का? उसकी जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम नमो बालक सियर कुशलाडम बचल बडीरम, या ओम ह्रीम सर पराभव हरणाय सिंह पाशना जिनाय नमः। ऐसी क्या करो तुम रिद्धि सिद्धि की मंत्री क्या करो, तुम माला करो तो क्या होगा? तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने महाराज की बात पर श्रद्धा की और क्या किया कि जाप करने लगा। जैसे ही वो जाप यहाँ पर कर रहा था तो क्या हुआ, वहां से उसके शरीर का क्या हुआ, अपने आप जो है उतरता गया। तो मुनि महाराज की यहाँ पर और इसमें बहुत बड़ी कहानी है। और वहां पर कहा कि जब मंत्र जाप कर रहा था तो जिस सांप ने उसके लिए काटा था वो सामने वहां पर आ गया और मंत्र के प्रभाव से वो सर्प क्या करने लगा, उसके जहर को खींचने लगा। फिर मुनि महाराज ने उस सर्प को समझाया कि भैया तुम इस सर्प से क्या करो, माफी मांगो। किससे माफी मांगो? सर्प से माफी मांगो। तो नागराज ने जहाँ डसा था मुख लगाकर उसको खींच लिया। बालक होश में आ गया। सर्प को देखते उसने कहा, रामलाल तुम सर्प बन गए हो। क्या बोला? रामलाल नाम लिया, मैंने ही तुमको जहर दिया था। क्यों काटा उसने सर्प ने? क्योंकि उस धोबी ने पहले उसके लिए क्या जहर दे करके मार दिया था। अब मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। सर्प की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। किसकी आंखों से? सर्प की भी दया आ गई। धोबी ने मुनि महाराज से पूछा, क्या सर्प और पुत्र का संबंध है? धोबी ने क्या पूछा कि मेरे पुत्र को सांप ने काटा था, तो क्या इनका कोई संबंध है क्या पूर्व होगा? तो मुनि महाराज ने कहा कि तुम्हारा पुत्र ही बताएगा। तो उस पुत्र के लिए कहा गया, तुरंत जाति स्मरण हो गया और उस पुत्र ने बताया कि पिछले जन्म में हम दोनों मित्र थे। क्या थे? दोनों दोस्त थे, जाति के ब्राह्मण थे। मैंने इससे 300 रुपए उधार लिए थे। कितने रुपए? ये मुझसे पैसे मांगता था, मेरे पास लेकिन पैसे थे नहीं। एक दिन मैंने सोचा क्यों न इसे विष देकर मार दूं, तो ये मुझसे मांगेगा ही नहीं पैसे। ये मर जाएगा तो मैं ऋण मुक्त हो जाऊं तो मुझे चुकाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसके भोजन में क्या दे दिया था? जहर दे दिया और ये मर करके क्या हुआ है? नाग हुआ है। और मैं अपने गंदे परिणामों से क्या बना? धोबी का पुत्र। तो यहाँ पर उस पुत्र ने सर्प से क्षमा मांगी और कहा, आप मेरे घर में ही रहिए। क्या बोला? आप मेरे घर में रहिए, मैं आपके लिए दूध वगैरह की व्यवस्था करूंगा। मुनि महाराज ने भी उस सर्प को संबोधित किया और क्षमा भाव धारण करने के लिए कहा और धोबी से क्या औषधि दान करवाया। क्या करवाया? औषधि दान करवाया। सर्प मुनि महाराज को प्रणाम करके चला गया और वो धोबी और धोबी का पुत्र महाराज की दिए हुए मंत्र से, जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया? अणुवृत्तों को धारण कर लिया। क्या किया? अणुवृत्तों को धारण किया और जितने भी अनेकों विष्णुओं की उस पुत्र को भी क्या हुई? दान के प्रभाव से उसी में सिद्धि हो गई कि जिसके द्वारा वो सबके क्या है? विश्व को दूर करने लगा। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर आज कुमरचंद्र भगवान कह रहे भैया कि जिनेंद्र भगवान के चरण में हैं, हमारे लिए समय भी है और धन भी है, तो क्या करें? हम जिनेंद्र भगवान की पूजन करें। और नहीं करोगे तो कमठ जैसे रो रहा है, अपने आप में अपने गिलानी कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, तो आचार्य भगवान कहें आज तो सब मिला है। आज सब क्यों मिला? क्योंकि पहले आपने जिनेंद्र भगवान की पूजन की थी, आगे भी आप चाहते हो ये सब चीजें हमें मिले, तो क्या करें? सभी लोग जिनेंद्र भगवान की खूब पूजन करें, खूब भक्ति करें और खूब द्रव्य चढ़ाएं। कितनी चढ़ाएं? कई लोग हम देखते इतनी सी डब्बी, कितनी सी डब्बी, और खाने का नंबर आता तो इतनी बड़ी प्लेट। इतनी कंजूसी आई।
भैया चक्रवर्ती बनना है तो चक्रवर्ती के लिए दान भी तो करो। चक्रवर्ती जब पूजन करता था पढ़ो भरते देखो, बोले द्रव्यों के पहाड़ बन जाते थे। क्या बन जाते थे? आप पहाड़ ना बना तो पहाड़ी बना दो, थोड़ी सी मतलब थाली में बना लो आप, है ना? द्रव्य कैसी चढ़ाओ? उत्तम द्रव्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उत्तम द्रव्य चढ़ाओ तो फल कैसा मिलेगा? उत्तम मिलेगा। इसलिए भैया आज की इस छंद से यही शिक्षा लेना चाहिए, सौभाग्य में लाए धन है, पैसा है, सब कुछ है, तो जिनेंद्र भगवान की पूजा क्या करना प्रारंभ कर दें तो आपके लिए फिर कमट की तरह आपको दृष्टि दुखी नहीं होना पड़ेगा। केवल श्री काशीनाथ भगवान की की जय।